सुहाना की जेठानी अपने मायके गई तो घर की जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए सुहाना पर आ गई। सुहाना की उम्र 23 साल थी। वह स्वभाव से सरल और मन से संवेदनशील लड़की थी। उसके पति की नौकरी दूसरे शहर में थी और आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत न होने के कारण वो उसे साथ नहीं ले जा पाए थे। इसलिए सुहाना अपने जेठ अयान और जेठानी रूपा के साथ लखनऊ में रहती थी। दिन भर घर के काम और परिवार की जिम्मेदारियों में उसका समय निकल जाता, लेकिन रात को जब वह सब अपने अपने कमरों में चले जाते तो उसे अपने अपने पति की कमी बहुत महसूस होती। वह अक्सर फोन पर उससे लंबी बातें करती और उन्हीं यादों के सहारे सो जाती। रूपा जब मायके जाने लगी तो उसने सुहाना से कहा कि अयान का ध्यान रखना, समय पर खाना दे देना और घर का ख्याल रखना। सुहाना ने मुस्कुराकर हामी भर दी। उसके मन में किसी भी तरह की गलत भावना नहीं थी। वह सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाना चाहती थी। उस रात जब अयान ऑफिस से लौटे तो उन्हें ये पता नहीं था कि रूपा मायके जा चुकी है। वे सीधा अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें स्थिति का एहसास हुआ तो वे थोड़े असहज हुए और बाहर आकर सामान्य व्यवहार करने लगे। सुहाना ने भी सम्मान बनाए रखा और चुपचाप खाना परोस दिया। दोनों के बीच हल्की फुल्की घरेलू बातें हुई जिनमें परिवार और जिम्मेदारियों की चर्चा थी। उस दिन पहली बार दोनों ने महसूस किया कि घर में किसी ने ना होने से सन्नाटा ज्यादा गहरा हो जाता है। अगले दिन अयान की छुट्टी थी। उन्होंने सहज भाव से कहा कि अगर सुहाना चाहे तो थोड़ी देर बाहर घूम सकते हैं ताकि उसका मन बहल जाए। पहले तो सुहाना ने संकोच किया पर फिर सोचा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। वह अपने बड़े भाई सामान जेठ के साथ ही तो जा रही है। दोनों बाजार गए, कुछ जरूरी सामान लिया और वापस लौट आए। उस दौरान बातचीत में ये साफ था कि दोनों ही अपने अपने जीवन की जिम्मेदारियों और अकेलेपन के बारे में बात कर रहे थे। सुहाना ने अपने पति की व्यवस्था का जिक्र किया और अयान ने भी माना कि रिश्तों में दूरी कभी कभी मन को कमजोर कर देती है। शाम तब तक सामान्य ही रहा, लेकिन मन के भीतर उठते खालीपन को दोनों ने अलग अलग तरीके से महसूस किया। रात को खाना खाते समय अयान ने कहा कि रिश्तों की असली ताकत विश्वास में होती है और किसी भी कमजोरी को हावी नहीं होने देना चाहिए। सुहानी ने भी सहमति में सिर हिलाया पर भीतर ही भीतर वो भावनात्मक उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने अकेलेपन से कैसे लड़े। उसने खुद को समझाया कि वह एक विवाहित स्त्री है और उसे अपनी मर्यादा का ध्यान रखना है। उधर अयान भी अपने परिवार की जिम्मेदारियों को याद कर रहे। उस रात दोनों अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगले दिन जब सुहाना के पति का फोन आया तो उसने सामान्य ढंग से बात की और अपने दिनचर्या के बारे में बताया। उसने ये भी कहा कि वह मजबूत है और घर को संभाल रही है। फोन रखने के बाद उसने आईने में खुद को देखा और मन ही मन ठान लिया कि वह किसी भी भावनात्मक कमजोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। उसे एहसास था कि कुछ पलों का बहाव पूरी जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए उसने तय किया कि वह अपने रिश्ते को विश्वास की रक्षा करेगी। उसी शाम उसने अयान से साफ शब्दों में कहा कि रूपा दीदी और उसके पति का भरोसा ही इस घर की नींव है और हम दोनों को उसके भरोसे को बनाए रखना है। अयान ने भी गंभीरता से उसकी बात को स्वीकार किया और कहा कि कभी कभी परिस्थितियां इंसान की परीक्षा लेती है, पर सही रास्ता चुनना ही असली ताकत है। उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे से आवश्यक से ज्यादा बातचीत नहीं की और घर का माहौल फिर से सामान्य होने लगा। सुहाना ने अपना ध्यान पूजा पाठ, घर के काम और अपने भविष्य की योजनाओं में लगाना शुरू किया। उसने सिलाई सीखनी शुरू की ताकि खाली समय में कुछ रचनात्मक कर सके। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा और उसे समझ आ गया कि अकेलापन किसी गलत फैसले का कारण नहीं बनना चाहिए, बल्कि आम तबल को मजबूत करने का अवसर होना चाहिए। इसी समझ के साथ उसने अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय लिया। अगले कुछ दिनों में घर का वातावरण पहले से ज्यादा शांत हो गया। सुहाना ने खुद को पूरी तरह दिनचर्या में व्यस्त कर लिया। सुबह जल्दी उठना,
पूजा करना, नाश्ता बनाना और फिर अपने नए सीखे काम के समय में समय लगाना उसकी आदत बन गया। आयान भी अब पहले की तरह सामान्य व्यवहार कर रहे थे। दोनों के बीच एक अनकही समझ बन चुकी थी कि किसी भी भावनात्मक कमजोरी को आगे नहीं बढ़ने देना है। एक शाम जब बारिश हो रही थी और बिजली भी चल रही थी तो घर में हल्का अंधेरा और सन्नाटा छा गया। सुहाना ने मोमबत्ती जलाई और बरामंडे में बैठ गई। अयान भी वही आकर बैठ गए। दोनों के बीच कुछ देर छुपी रही। फिर अयान ने कहा कि जीवन में कई बार इंसान अकेलेपन को गलत समझ बैठता है, जबकि वही समय खुद को समझने का होता है। सुहाना ने धीरे से कहा कि सच ये है, जब आप अपने पास नहीं होते तो मन कमजोर हो जाता है, लेकिन अगर हम अपने विश्वास को याद रखें तो राह नहीं भटकते। ये बात कहते हुए उसकी आवाज में पहले से ज्यादा दृढ़ता थी। उसी समय उसके पति का फोन आया। उसने तुरंत फोन उठाया और सामान्य ढंग से बात की। इस बार उसने कॉल जल्दी खत्म नहीं की बल्कि खुलकर बताया कि वो घर पर है और सब ठीक है। उसके पति ने भी सुकून की महसूस किया। फोन रखने के बाद सुहाना ने महसूस किया कि सच्चाई और पारदर्शिता ही रिश्ते को मजबूत बनाती है। उधर अयान ने भी स्वीकार किया कि पिछले दिनों का भावनात्मक उलझाव सिर्फ परिस्थितियों का असर था और उन्हें खुशकिस्मत समझना चाहिए कि समय रहते उन्होंने खुद को संभाल लिया। अगले दिन रूपा का फोन आया। उसने बताया कि उसकी माँ की तबीयत अब ठीक है और वह 2-3 दिनों में वापस आ जाएगी। ये सुनकर सुहाना को राहत मिली। उसे लगा जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया हो। उसने घर को अच्छे से सजाया, साफ सफाई की और मन ही मन ठान लिया कि जब रूपा लौटेगी तो उसे कोई भी असहजता महसूस नहीं होने देगी। आयान भी अब ज्यादा समय ऑफिस में बिताने लगे थे ताकि घर में अनावश्यकता असहजता ना हो। जब रूपा वापस आई तो सुहाना ने पूरे स्नेह के साथ उसका स्वागत किया। रूपा ने मुस्कुराकर कहा कि तुमने घर बहुत अच्छे से संभाला है, मुझे तुम पर गर्व है। ये सुनकर सुहाना की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसे लगा कि विश्वास की रक्षा करना ही उसका सबसे बड़ा निर्णय था। उसी रात सुहाना ने अपने पति से लंबी बात की और उसने कहा कि वो जल्द ही कोई काम शुरू करना चाहती है ताकि उसका उनका आर्थिक बोझ कम हो सके। उसके पति ने उसकी समझदारी की सराहना की और कहा कि उन्हें उस पर पूरा भरोसा है। इन शब्दों ने सुहाना को भीतर तक मजबूत कर दिया। उसने समझ लिया कि रिश्ते सिर्फ पास रहने से नहीं बल्कि विश्वास और ईमानदारी से चलते हैं। बीते दिनों की भावनात्मक परीक्षा अब उसके लिए सीख बन चुकी थी। उसने ठान लिया कि वह अपने आत्मसम्मान और परिवार की मर्यादा को हमेशा प्राथमिकता देगी। घर का माहौल फिर से सामान्य हो चुका था और सभी अपने अपने काम में व्यस्त थी। लेकिन इस घटना ने सुहाना और अयान दोनों को ये सिखा दिया था कि क्षणिक भावनाएं अगर नियंत्रित ना की जाए तो बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही जीवन को टूटने से बचाता है। समय धीरे धीरे सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। रूपक के वापस जाने के बाद घर में फिर से वही चहल पहल लौट आई थी। ऋतिक की हंसी की आवाज़ आंगन में गूंजने लगी और रसोई में तीनों महिलाओं की बातचीत से घर जीवित हो उठा। सुहाना पहले से ज्यादा संयमित और शांत दिखाई देती थी। उसने अपने भीतर चल रही भावनात्मक हलचल को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया था और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय मजबूत कर लिया था। उसने पास के एक प्रशिक्षण केंद्र में सिलाई और कढ़ाई का कोर्स ज्वाइन कर लिया था ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। अयान भी अब दूरी और मर्यादा का पूरा ध्यान रखते थे। वे केवल आवश्यक बात ही करते और परिवार के सामने ही बातचीत करते ताकि किसी तरह की गलतफहमी की गुंजाइश न रहे। रूपा को भी अपने पति के व्यवहार में आई गंभीरता महसूस हुई, पर उसने इसे जिम्मेदारियों का दबाव समझा। एक शाम सभी लोग साथ बैठे थे। तब सुहाना ने बताया कि वह अपने हुनर से घर के खर्च में हाथ बटाना चाहती है। ये सुनकर उसके पति ने फोन पर उसकी हिम्मती को सराहना की और कहा कि वो जल्द ही उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा। इन शब्दों ने सुहाना के मन में नई उम्मीद जगा दी।
उसे लगा कि दूरी अब ज्यादा लंबी नहीं रहेगी और उसका धैर्य रंग लाएगा। उधर अयान ने भी अपने परिवार पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। वे ऋतिक के साथ समय बिताने लगे और रूपा के साथ खुले मन से बातचीत करने लगे, मानो वे भी बीतों दिनों की परीक्षा से एक सीख लेकर आगे बढ़ रहे हो। सुहाना और अयान के बीच एक परिपक्व समझ थी, जिसमें सम्मान था लेकिन अनावश्यक निकटता नहीं थी। एक दिन रूपा ने हंसते हुए कहा कि तुम्हारे आने से घर में जिम्मेदारी बढ़ गई है, पर सुकून भी है क्योंकि तुम समझदार हो। ये सुनकर सुहाना के मन में आत्मगौरव की भावना जागी। उसने महसूस किया कि सही रास्ता चुनकर उसने न केवल अपना बल्कि पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित किया है। धीरे धीरे उसका छोटा सा काम चल निकला। मोहल्ले की महिलाएं उसे कपड़े सिलवाने आने लगी और उसकी तारीफ करने लगी। उससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब वो रात को अकेलापन महसूस करने के बजाय अपने सपनों की योजनाएं बनाने लगी। उसे एहसास हो गया था कि जीवन को की खाली जगह को गलत निर्णय से नहीं बल्कि मेहनत और आत्मबल से भरा जा सकता है। कुछ ही महीनों बाद उसके पति ने खबर दी कि उन्हें बेहतर नौकरी मिल गई है और रहने की अलग व्यवस्था भी हो गई है। ये सुनकर सुहाना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि उसके धैर्य और विश्वास ने आखिरकार उसे सही मंजिल की ओर पहुंचा ही दिया है। घर में मिठाई बंटी और सभी ने उसे शुभकामनाएं दी। अयान ने भी मुस्कुराकर कहा कि तुमने साबित कर दिया कि मजबूत इरादा हर परीक्षा पार कर सकता है। उस रात सुहाना ने ईश्वर का धन्यवाद किया और मन ही मन प्रण लिया कि वह जीवन में कभी भी भावनाओं को अपने कर्तव्य से ऊपर नहीं रखेगी। कुछ ही हफ्तों में वह दिन भी आ गया जब सुहाना को अपने पति के पास दिल्ली जाना था। घर में हल्की सी उदासी और खुशी दोनों का माहौल था। तब रूपा ने उसके लिए ढेर सारा खाना बांधा और उसे गले लगाकर कहा कि तुमने इस घर को हमेशा सम्मान दिया है, इसी तरह अपने नए जीवन में भी खुश रहना। अयान ने भी शांत स्वर में उसे शुभकामनाएं दी और कहा कि इंसान की असली पहचान उसके निर्णय से होती है और तुमने सही समय पर सही रास्ता चुना। ये सुनकर सुहाना के मन में संतोष की लहर दौड़ गई। उसे याद आया कि कुछ महीनों पहले वह कितनी भावनात्मक उलझन में थी, लेकिन आज वही अनुभव उसके लिए एक सीख बन चुका था। दिल्ली पहुंचकर उसने अपने पति के साथ नया जीवन शुरू किया। शुरुआत में नया शहर और नई जिम्मेदारियों के कारण उसे थोड़ी सी घबराहट हुई, लेकिन पति का साथ और विश्वास उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बना। उसने वहां भी अपने हुनर को जारी रखा और छोटे स्तर पर सिलाई का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगी। अब वो समझ चुकी थी कि रिश्तों की इस मजबूती केवल साथ रहने में नहीं बल्कि एक दूसरे पर भरोसा करने और कठिन समय में धैर्य रखने में होती है। उधर लखनऊ में भी अयान ने अपने परिवार के साथ और आर्थिक समय बिताना शुरू किया। वे रूपा के साथ हर बात खुलकर साझा करने लगे और अपने बेटे के भविष्य पर ध्यान देने लगे। उस घर में जो क्षणिक असहजता कभी आई थी, वो अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। समय ने सभी को परिपक्व बना दिया था। सुहाना जब कभी फोन पर रूपा से बात करती तो दोनों हंसते हुए पुराने दिनों को याद करती, लेकिन उस कठिन परीक्षा का जिक्र केवल सीख के रूप में ही करती। सुहाना ने महसूस किया कि अगर उस समय उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में ना रखा होता तो शायद आज उसका परिवार और आत्मसम्मान सब कुछ खतरे में पड़ जाता। इसलिए उसने तय किया कि वह अपनी कहानी से दूसरों को भी ये संदेश देगी कि अकेलेपन या दूसरी दूरी कभी भी गलत रास्ता चुनने का कारण नहीं बनना चाहिए, बल्कि वही समय खुद को मजबूत बनाने का अवसर देता है। जीवन में विश्वास सबसे अनमोल धरोहर है और एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। इस पूरे अनुभव ने सुहाना को आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और मानसिक रूप से मजबूत बना दिया। अब वह अपने रिश्ते को पहले से ज्यादा महत्व देती थी और हर दिन को कृतज्ञ से साथ जीती थी। दोस्तों, रिश्ते विश्वास और मर्यादा से ही सुरक्षित रहते हैं। क्षणिक भावनाओं में लिया गया निर्णय पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अपने जीवन साथी के भरोसे की रक्षा करें।
और हर परिस्थिति में सही मार्ग चुनें। यही इस कहानी का संदेश है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।